हरे कृष्णा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुवत्र का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्रज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए, किसके पुत्र थे, ब्राह्मण सुवत्र की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी। सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य और पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह प्रसंग अत्यंत परम कल्याणकारी तथा भगवान विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्वकल्प की बात है। नर्मदा के पाप नाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुगना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। सुगना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है, उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, कूटनीति, पापाचार से युक्त प्राणी इस मोहमूलक वृक्ष है के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखा पर बसेरा लेते हैं। उस अज्ञान वृक्ष का फल और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाग्य स्वरूप दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया में आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में पतन की ओर जाता है। इसीलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री पुरुष धन की चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के वर्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं उससे बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, मृत्यु, स्वजन, बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टता पूर्व बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता भी नहीं है। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाया करता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ।
वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है, फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार के धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यह कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वह श्राद्ध करता है, ना वह कभी दान देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उसकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब मैं इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव में ही रहता है। वह ना कुछ देता है, ना लेता है, ना रुष्ट होता है, ना संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया है। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता, माता, स्त्री, बंधु बांधव, भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र, उदासीन आदि भेद होते ही हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है, वे सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। अब हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है, ना किसी की धरोहर हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया, इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ, दुखी न होइए। द्विश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ से अनायास ही उसके हाथ में धन आ जाएगा। मनुष्य उस धन की बड़ी यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब वह चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर रहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र, यह स्त्री मेरी ही है। किंतु प्राणनाथ, संसार का ये बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है, जिस जिस उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य प्राप्त करूं। सुगना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है, पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करता है। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसे होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुगना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ। पुण्य का लक्षण भी बताती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये पुण्य के अंग हैं और इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसके पास आ जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं, ये भी बताओ।
सुमना बोली, ब्राह्मण जिसका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनुसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए। तत्पश्चात उतने ही समय अर्थात 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े होकर उतने ही वर्षों तक तपस्या भी करते रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये सब उत्तम विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्रज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना ये सब स्त्री रूप में धारण किए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेघा, सत्कृति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये सब भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित हुए थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।